Hi everyone, this is your guy Rizwan and welcome to my YouTube channel Learn with Rizwan, जहाँ पर हम इंग्लिश से रिलेटेड नए चीज़ों को सीखते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी स्पेशल है गाइस, जिससे अपने टाइटल में ऑलरेडी देखा होगा, फॉर्मल इंग्लिश वर्सेस इनफॉर्मल इंग्लिश। ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्या आप एक मीटिंग में ऐसे कपड़े पहनकर जाओगे? ऑब्वियसली नहीं, राइट, क्योंकि इससे ज़्यादा कैजुअल। अच्छा, आप आपकी फ्रेंड की पार्टी में या बीच पर ऐसे कपड़े पहनकर जाओगे? ऑब्वियसली नहीं, राइट, क्योंकि आपसे ज़्यादा फॉर्मल है। सो गाइस, उसी तरह से आपको ये मालूम होना पड़ेगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस क्या है और कौन सी लैंग्वेज को कहाँ पर इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर से आप अपने ऑफिस में कैजुअली बात करोगे, क्या होगा, आपका एक बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ेगा और मोस्टली यू विल गेट फायर्ड फ्रॉम योर जॉब, बिकॉज लोग समझेंगे आप बहुत ही ज़्यादा अनकल्चर्ड और अनपॉलिश्ड हो। ऑन द अदर हैंड, अगर से आप अपने फ्रेंड्स के सामने बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल बात करोगे तो वो बोलोगे कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रिटेंशियस हो, आप फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहे हो, या बहुत लोग तो आपको समझेंगे ही नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करूँगा जिसको अप्लाई करके आप अपनी कैजुअल लैंग्वेज को होल न्यू लेवल पे, यानी प्रोफेशनली फॉर्मल पर लेकर जा सकते हो। सो ये वीडियो का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है गाइस। सबसे पहले हम एक एनिमेटेड वीडियो को देखेंगे जहाँ पर एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो रहा है। एक एम्प्लॉय अपने बॉस से लीव के लिए पूछ रहा है, सो बट कैजुअली। ओके, उसके बाद वीडियो एंड होने के बाद मैं आपसे टिप्स और रूल्स शेयर करूंगा जिसको अप्लाई करके आप अपनी लैंग्वेज को फॉर्मल बना सकते हो। उसके बाद हम थर्ड एक वीडियो क्लिप देखेंगे, छोटा सा एनिमेटेड क्लिप, जहाँ पे ये सारे रूल्स को अप्लाई किया गया है और किस तरह से प्रॉपरली फॉर्मल। Hey boss, I wanna take a few days off next week. Got some personal stuff to deal with. Sure thing. When and what's up? Thinking from 5th to 9th. Just need a breather, you know. Gotcha. How are you planning to handle your stuff? Told Samir to handle things. Gonna drop a quick note for him. Cool. I'll check and hit you back soon. Awesome. Appreciate it, man. So, welcome back guys. आपने अभी जो वीडियो देखा, जो छोटा सा क्लिप देखा, उसमें किस तरह से एक कॉन्वर्सेशन हुआ। अगर से आपने वैसा कॉन्वर्सेशन अपने बॉस के साथ किया तो आपको लीव नहीं, आपको परमानेंट लीव मिल जाएगी। यू विल गेट फायर्ड फ्रॉम योर जॉब बिकॉज आप ऐसे अपने बॉस से बात नहीं कर सकते। दैट वुड बी एक्सट्रीमली इम्प्रॉपर। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि कैसे बात करना है। सो गाइस, हमारे पास टोटल 7 रूल्स है जो यूज करते हुए आपको एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन को फॉर्मल में लेकर जाना, एक फॉर्मल लैंग्वेज में ये 7 रूल्स को अप्लाई करना है। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट रूल है यूज लॉन्गर मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो जब आप फॉर्मली बात करते हो तो आपको क्या करना है, जो हम डेली बात करते हैं उसमें हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस यूज करते हैं, राइट। बट फॉर्मल लैंग्वेज में, चाहे वो रिटन हैंडल या स्पोकन हैंडल, आपको कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है। एक एग्जांपल लेंगे इसके लिए। फॉर एग्जांपल, आपको बोलना है मैं आपको थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ, तो आप इसको कैजुअली कैसे बोलेंगे, आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू। बट अगर से यही बात आपको फॉर्मली बोलनी है तो आपको कैसे बोलना पड़ेगा, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड। तो इस तरह से आपने देखा कि एक छोटा सा सेंटेंस सिर्फ थोड़ा सा लंबा होने से कितना ज़्यादा फॉर्मल हो गया। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड काफ़ी फॉर्मल है, चाहे रिटन हो या फिर स्पोकन है। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। हमारा सेकेंड रूल है यूज लॉन्गर लेस कॉमन वर्ड्स। ओके गाइस, तो अभी क्या करेंगे, हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ साथ हम वर्ड्स को भी लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सो हमारी लैंग्वेज ज़्यादा फॉर्मल और प्रॉपर लगेंगे, प्रोफेशनल लगेंगे। तो कैसे लॉन्गर वर्ड्स यूज करने हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। आप हेल्प के प्लेस पे यूज कर सकते हैं असिस्ट, नीड के प्लेस पे यूज कर सकते हैं रिक्वायर, होल के प्लेस पे यूज कर सकते हैं इंटायर। तो इस तरह से जो सिंपल वर्ड्स हम डेली में यूज करते हैं उसको आप एक उनके लॉन्गर सब्स्टिट्यूट्स को यूज करके अपनी लैंग्वेज को फॉर्मल बना सकते हैं। सो अब हमारा थर्ड रूल है अवॉइड फ्रेजल वर्ब्स। ओके गाइस, सो आपको मालूम है फ्रेजल वर्ब्स ऑलरेडी क्या है। मैं शायद एक नया होल वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पर फ्यूचर में, बट अभी के लिए जस्ट समझ लो कि 2 कॉम्बिनेशन के जो वर्ब्स रहते हैं वो फ्रेजल वर्ब्स है और उनके स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं। तो आपको अपनी फॉर्मल लैंग्वेज में फ्रेजल वर्ब्स को अवॉइड करना है।
बिकॉज फ्रेजल वर्ब से कैजुअल स्पोकन इंग्लिश का फ्लो देते हैं और वो फॉर्मल इंग्लिश में अच्छा नहीं लगता। एक एग्जाम्पल देकर समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है कि आस्क फॉर, किसी के लिए आपने पूछा, तो आप उसके सब्स्टिट्यूट में बोल सकते हो कि रिक्वेस्टेड। और उसी तरह से कोई चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम फ्रेजली बोलते हैं कट डाउन, उसके प्लेस से आप बोल सकते हो कि रिड्यूस। तो इसी तरह से आपको फ्रेजल वर्ब्स को अवॉइड करना है और उसके प्लेस पे नॉर्मल वर्ड्स को यूज करना है। अब हम देखेंगे हमारी फोर्थ टिप है अवॉइड कॉन्ट्रडिक्शंस और शॉर्ट फॉर्म्स। सो गाइस, आपको मालूम है कॉन्ट्रडिक्शंस क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट के प्लेस पे हम बोलते हैं आई कुड, एंड शॉर्ट फॉर्म्स हम सबको मालूम है। सो आपको अपनी फॉर्मल लैंग्वेज में ये दोनों भी चीज़ों को अवॉइड करना है। ओके, चाहे वो रिटन हो या फिर स्पोकन हो, आप अपनी लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्शंस को यूज नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट प्रॉपर टू यूज कॉन्ट्रैक्शंस इन a formal language setting. Okay, either it is spoken or written. You should avoid it most of the times. एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। सो आप इसके प्लेस पे I'll, हम जैसे स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं I'll, उसके प्लेस पे आप बोलिए कि I will। और हम कई बार शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, जैसा कि मोस्ट कॉमन शॉर्ट फॉर्म्स हमको लगता है कि सबको मालूम, बट आपको इन फॉर्मल सेटिंग्स में वो अवॉइड करना है। आपको जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं इन्फो या फिर कॉज, तो आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको पूरा फुल फॉर्म यूज करना है, इंफॉर्मेशन एंड बिकॉज। तो ये था हमारा फोर्थ रूल। हमारा फिफ्थ रूल है यूज पोलाइट लैंग्वेज। अभी गाइस, ये भी काइंड ऑफ ऑब्वियस है, जब आप फॉर्मली किसी से बात करते हो तो आपको हमेशा पोलाइट लैंग्वेज में ही बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोलना है कैन यू कम हियर, तो आप इसको पोलाइटली कैसे बोलेंगे, कुड यू कम हियर प्लीज। सो ये कुड, ये मॉडल वर्ब्स जो है कुड, वुड, ये इसका इस्तेमाल आपको करना है फॉर्मल लैंग्वेज में। अगर से आपको बोलना है आई वॉन्ट टू, तो आप कैसे बोलेंगे इसको फॉर्मली, आई वुड लाइक। सो इस तरह से आपको अपनी लैंग्वेज में हमेशा पोलाइट टोन बनाए रखेंगे। ओके गाइस, सो हमारा सिक्स्थ रूल है यूज पैसिव वॉइस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो गाइस, पैसिव वॉइस भी आपको मालूम है क्या है। मैं शायद इसके लिए भी एक न्यू वीडियो बनाऊँ किस तरह से पैसिव बनाते हैं, बट अभी के लिए पैसिव वॉइस आप यूज कर सकते हो अपनी लैंग्वेज को और फॉर्मल और प्रोफेशनल बनाने के लिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आप देखते होंगे बुक्स में, जर्नल्स में काफ़ी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्टिव वॉइस यूज नहीं कर सकते फॉर्मल लैंग्वेज में, बट कभी कभी आप फॉर्मल हो सकते हो। अगर से आपने पैसिव वॉइस किया तो दिस विल टेक योर फॉर्मल इंग्लिश टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल का फॉर्मल इंग्लिश हो जाता है जब हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझेंगे हम। जैसे आपको बोलना है कि ये प्रोजेक्ट राहुल हैंडल कर रहा है, तो अब इस एक्टिव वॉइस में कैसे बोलेंगे, दिस प्रोजेक्ट इज हैंडल्ड बाय राहुल। बट अगर से आपको यही एक्सप्रेशन अगर से आपको पैसिव वॉइस में बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे, दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग मैनेज्ड बाय राहुल। तो ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल लगेगा आपको। तो इस तरह से आप पैसिव वॉइस को यूज़ करके अपनी लैंग्वेज को फॉर्मल बना सकते हैं। हमारी लास्ट एंड सेवंथ टिप है गाइस, यूज पंक्चुएशंस। सो ऑब्वियसली ये टिप स्पोकन इंग्लिश में अप्लाई नहीं होगी, बट ये सिर्फ और सिर्फ रिटन इंग्लिश के लिए है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बार बार समझाता हूँ कि फॉर्मल लैंग्वेज में या ऑन द टोकन किसी भी लैंग्वेज में पंक्चुएशंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो, स्पेशली जब आप कोई चीज़ फॉर्मली लिखते हो, हमेशा पंक्चुएशंस का ध्यान रखें। कैपिटलाइजेशन, पीरियड्स, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये सारे जो पंक्चुएशंस हैं ये आपकी राइटिंग को काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस देते हैं और ये आपकी राइटिंग को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हैं। ओके गाइस, तो ये थे मेरे 7 रूल्स। अभी आप देखिए एक एनिमेटेड क्लिप जहाँ पर ये 7 रूल्स को अप्लाई किया गया है। Good day, sir. I would like to request a leave next week for personal reasons. Certainly. Could you provide the dates and more details? I plan to be away from 5th to 9th March. To be honest, it's a family matter, but I will ensure work is covered. Okay. How do you plan to manage your workload? I have informed Samir to cover and I will prepare a brief handover. Got it. I will review and get back to you soon. Thank you so much. I really appreciate it. सो गाइस, आपने जो अभी वीडियो देखा, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द रूल्स जो थे वो अप्लाई हुए और एक प्रॉपरली फॉर्मल कॉन्वर्सेशन टेक प्लेस हुआ।
तो आपको भी इसी तरह से बात करनी है जब भी आप अपनी बॉस से या फिर अपनी कॉलिग से बात करते हो. ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. अगर से आपकी मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर से आपको कोई भी फीडबैक्स है, कोई कंप्लेंट्स है, कोई सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर.